आपसे सरोकार और शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले विधानसभा में दादी पर मचे महासंग्राम की खबर के साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विपक्षी विधायकों को राजस्थान विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद सदन की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर निलंबन के खिलाफ कांग्रेस विधायक सदन में धरने पर बैठ गए। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर हंगामा हो गया था। हंगामा बढ़ने के कारण 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। 4 बजे फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों का वेल में हंगामा जारी रहा। इस दौरान मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस विधायकों के सस्पेंड का प्रस्ताव रखा। इसके बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गोविंद सिंह डोटासरा, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन गैसावत, हाकम अली खान और संजय कुमार को बजट सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले अगस्त में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सस्पेंड किया गया था। हमारे सत्ता पक्ष की ओर से सभी प्रश्नों का बहुत प्रभावी से जवाब दिया गया और उस प्रभावी जवाब के दौरान हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने अनावश्यक रूप से छोटा मोटा विवाद करने का प्रयास किया। हमने उसको इग्नोर किया और हमारे मंत्री महोदय जवाब देते रहे। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अपना जवाब दे रहे थे, जवाब पूरा दे दिया और अपने जवाब के दौरान सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि ये आपका दादी का है और उसको लेकर वो अनावश्यक रूप से अत्यधिक उत्तेजित हो गए, आक्रामक हो गए। वहां तक भी हमको कोई ऐतराज नहीं। हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, हमको मुर्दाबाद के, जिंदाबाद के, ये सभी प्रजातंत्र का हिस्सा है। लेकिन वो सीधे ही स्पीकर महोदय की डायस के ऊपर चढ़े और आक्रामक रूप में उनका जो व्यवहार था, उनका जो भाव था, वो स्पीकर महोदय को आहत करने का था। अगर थोड़ा सा हाथ उनका आगे बढ़ता तो स्पीकर महोदय के शरीर को छू सकता था। आज जो कांग्रेस के विधायकों का व्यवहार था वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है और अशोभनीय भी है। अध्यक्ष जी के आसन के बिल्कुल नजदीक जाकर और उन पर हमला करने जैसा हम सबको प्रतीत हुआ और अध्यक्ष जी ने स्वयं ने भी कहा कि जिस तरह से उनका व्यवहार था उससे मैं आहत हुआ हूं। तो ऐसी स्थिति में मैं ये समझ सकता हूं कि 3 दिन से माननीय डोटासरा जी सदन में नहीं थे। सदन बड़े ढंग से चल रहा था। आज जैसे ही वो आए तो उन्होंने फिर वही बात शुरू कर दी। इससे लगता है कि जो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं श्री टीकाराम जूली जी, वो उनको रास नहीं आ रहे हैं। तो वहीं विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दादी शब्द पर इस कदर हंगामा बरपा कि सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी दिखाई दी। इतना ही नहीं, विपक्ष ने वेल में आकर जमकर प्रदर्शन किया और मार्शल तक को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ और माफी मांगे। बस अविनाश गहलोत के इसी बयान ने सदन में भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया। हंगामा इतना कि शायद ही कभी सदन में इतना भारी बवाल देखने को मिला होगा। आपके माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 22 आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। विपक्ष के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे तो मार्शल को बीच बचाव करके उन्हें रोकना पड़ा। 16वीं विधानसभा में यह पहली बार है जब इस तरह से हंगामा बरपा और उस पर मार्शल बुलाना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को एक सवाल के जवाब में अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर के टिप्पणी की थी और कहा कि पिछले बजट में 2023-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा।
बस इस टिप्पणी पर पूरा विपक्ष भड़क गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज प्रकट करते हुए कहा कि ये क्या बकवास है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो आपकी पाई, दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। What is this? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं। बकवास है। पिछली सरकार के कुछ समय बकवास कर रही है। इसके लिए सही नहीं है। उसके खिलाफ इस सरकार की बातें हॉस्टल में करते हैं। 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ, और माफी मांगे। 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था, 1 रुपए का प्रावधान। ये मामला इतना बिगड़ा कि कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया और कहा कि दादी एक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन तब तक विधायक स्पीकर की टेबल तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, विधानसभा के बाहर भी विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, किस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। आज जो गतिरोध हुआ और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मंत्रियों के द्वारा किया गया, हमने केवल मात्र इतना कहा था कि इसको आप तुरंत एक्सपंज कीजिए। ये कोई गलत मांग थी क्या हमारी कि इंदिरा तुम्हारी दादी, तो अगर उसको एक्सपंज कर देते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी विधानसभा के बाहर अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में दादी, दादा, मामा, मामी ये अन्य पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये सम्मानजनक शब्द है। और महात्मा गांधी को दादा कहते हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जावे तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। मैंने कोई संसदीय बोला है डिलीट कर दिया जाए, आसन ने भी कह दिया मैं सुन लूंगा और कोई गलत शब्द तो हटा दूंगा। उसके बाद जो व्यवहार विपक्ष ने किया है, और विशेषकर तब ये ऐसा होता है जब पीसीसी के माननीय अध्यक्ष सदन में होते हैं, सारी परंपरा, सारे प्रक्रिया, सारे नियम सब कुछ तार तार हो जाता है, खूंटी पे टांग देते हैं और बिल्कुल असंसदीय तरीके से व्यवहार करते हैं। अपने बात का विरोध करने के लिए, दर्ज करवाने के लिए जिस ढंग से आसन पे हमला किया गया है, कैमरों में सब कुछ आया है, आसन पे हमला किया, आसन के सामने जाना, नारे लगाना, वहां तक ठीक है, हमने भी कभी किया होगा, लेकिन आसन के ऊपर चढ़कर अध्यक्ष महोदय के शरीर तक को छूने का प्रयास किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल विपक्ष पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर माफी की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता विपक्ष की नारेबाजी और सदन में व्यवहार को लेकर माफी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करते हैं एसआई भर्ती परीक्षा की। दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने का समय दे दिया है, लेकिन भर्ती में फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी। राज्य सरकार किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी और फैसले के बाद सरकार अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी। अब मामले की अगली सुनवाई 2 मई को तय हुई है। दरअसल सरकार ने अंतिम फैसले के लिए 4 महीने का समय मांगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि 4 महीने का समय बहुत ज्यादा है, 2 महीने में फैसला लिया जा सकता है, फिर भी हम सरकार को 3 महीने का समय देने के लिए तैयार हैं। मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा सरकार, ट्रेनी एसआई पक्षकार हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। वहीं ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स का कहना है कि पेपर लीक में हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, हमने इस नौकरी के लिए अन्य सरकारी नौकरी छोड़ी है। ऐसे में अगर भर्ती रद्द होती है तो ये हमारे साथ अन्याय होगा।
आज एसआई भर्ती में सुनवाई थी। 10:30 बजे राज्य सरकार द्वारा मैटर को मेंशन करा गया। उनके द्वारा कहा गया कि अभी हमें इंस्ट्रक्शंस पूरे करने हैं, मैटर को 2 बजे रखा जाए। फिर वापस 2 बजे मैटर टेकअप हुआ। सभी पार्टियों की सहमति से कोर्ट ने डायरेक्शन करा है कि एसआई भर्ती मामले में राज्य सरकार 2 महीने में कोई भी निर्णय लेके आए कि वे अगर भर्ती रद्द करना चाहती है तो क्यों करना चाहती है, और अगर नहीं रद्द करना चाहती तो उसके भी रीजंस लेके आए। और कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट करा है कि राज्य सरकार बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट रहेगी, वह कोई भी निर्णय ले सकती है और साथ ही साथ वह इसके लिए भी स्वतंत्र रहेगी कि अगर किसी को वह बर्खास्त करना चाहती है तो वह कर सकती है। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो याचिका जिन्होंने लगाई थी उसके द्वारा इसका विरोध करा गया था। हमने कहा कि 1 हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी इसका विरोध किया गया कि वह अभी बिल्कुल उनके पास कोई काम नहीं है, इसमें जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। इसलिए दोनों पक्षों को देखते हुए और सरकार की दलील को देखते हुए इसमें 2 महीने का समय हाईकोर्ट ने दिया है और मामले। और अब बात मदन राठौर की करते हैं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की एक बार फिर ताजपोशी तय हो गई है। प्रदेश बीजेपी ने एकजुट होकर मदन राठौर के पक्ष में नामांकन किया। उनके समर्थन में कुल 5 सेट नामांकन के पेश किए गए। जानकारों की माने तो शनिवार सुबह 11 बजे मदन राठौर के नाम का ऐलान हो जाएगा, यानी 22 फरवरी को बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। फिर होगी मदन राठौड़ की ताजपोशी। शनिवार सुबह होगा आधिकारिक ऐलान। राठौड़ के समर्थन में 5 सेट नामांकन हुए पेश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए मदन राठौड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के साथ ही उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो चुका है, क्योंकि मदन राठौड़ के अलावा पार्टी से किसी भी दूसरे नेता ने नामांकन नहीं किया। प्रदेश बीजेपी ने एकजुट होकर उनके समर्थन में कुल 5 सेट नामांकन पेश किए। उनके नामांकन के समय सीएम जयलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ सर्वसम्मति से सभी लोग साथ मिलकर ये पद हम उसका डिसीजन लेते हैं, और सर्वसम्मति से, यानी कि कोई मतभेद नहीं और कोई झगड़ा भी नहीं, ऐसी प्रक्रिया होती है। और राजस्थान में भी अच्छी तरह से सब प्रक्रिया खत्म होने वाली है, और प्रदेश अध्यक्ष कल सुबह 11 बजे यहाँ कार्यक्रम होगा और उसमें उसकी घोषणा होगी। आपको इतना ही बताया है कि 5 नामांकन सेट आए हैं और उस सभी ने एक ही नाम मदन राठौड़ जी का दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया है कि मदन राठौड़ ही फिर से बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर औपचारिक घोषणा शनिवार सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में होगी। प्रदेश के प्रमुख नेताओं ने मदन जी राठौड़ को भारतीय जनता पार्टी का सर्वसम्मत प्रदेश अध्यक्ष चयनित किए जाने के लिए सबने हस्ताक्षर किए हैं। एक ही मदन जी राठौड़ का ही नामांकन दाखिल हुआ है। अब समय नाम वापस लेने का 6:30 बजे समाप्त हो जाएगा और कल उनकी घोषणा विधिवत ये माना जाएंगे मदन राठौड़ ही होंगे बीजेपी के नए? निश्चित तौर पर मदन राठौड़ ही होंगे। मदन राठौड़ की ताजपोशी लगभग तय हो चुकी है। उन्हें 26 जुलाई 2024 को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, यानी उन्हें इस पद पर सिर्फ 7 महीने ही हुए हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया गया था। राठौड़ संगठन और सरकार के बीच मजबूत तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। मदन राठौड़ 4 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वह साल 2003 और 2013 में पाली की सुमेरपुर विधानसभा से विधायक भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अनोखे अंदाज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ में विरोध दर्ज कराया है। यहां सुनेर कस्बे में भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और अपने हाथों में हथकड़ी, जंजीर डालकर नारेबाजी की। सुनेर तहसील कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया। भारतीयों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारतीयों का ये अपमान।
बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। केड़ीली गांव के 3 छात्राओं की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दे। हनुमान बेनीवाल कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरने पर बैठ गए हैं बेनीवाल। सरकार को दिखानी चाहिए संवेदनशीलता, ये कह रहे हैं बेनीवाल। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद भी परिवार की पीड़ा सरकार नहीं समझ रही। 4 दिन से शवों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मांगे नहीं माने तो सड़कों पर रहने का ही ऐलान कर दिया गया है। न्याय की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीणों को नोखा से बीकानेर तक पैदल कूच करना है। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विक्रम, पहले से ही चेतावनी दी गई थी हनुमान बेनीवाल की तरफ से कि समर्थन हम देंगे और हम धरना स्थल पर भी पहुंचेंगे। पहुंच गए बेनीवाल, क्या कुछ चल रहा है? रूप से ये पहले से इन्होंने ऐलान कर दिया था कि आज जो है बीकानेर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और उसी की तहत जो है ये ग्रामीण जो कल से नोखा से इन्होंने पैदल कूच किया था, आज वो भी पहुंच गए और उनके साथ जो है हनुमान बेनीवाल भी अब मौके पर पहुंच चुके हैं और वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर न्याय की मांग की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इतना संवेदनशील मामला है कि 3 बच्चियों की मौत हो जाने के 4 दिन बीत जाने के बाद अगर परिवार को नोखा से यहाँ तक पैदल न्याय के लिए आना पड़े तो ये सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि हमने तो 4 दिन हो गए हैं, सरकार को अपनी मांगे दे दी है, अब सरकार क्या निर्णय करती है उसी पर जो है वो आगे शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रात का समय हो चुका है और हनुमान बेनीवाल को आप बीच में धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों के